भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम ये बात बड़े गर्व से कहने ही वाले थे कि एलिट 6 मिसाइल का परीक्षण हुआ तो और गर्व से कहने लगे। आपको बता दें, लेकिन शिक्षा पद्धति में शायद भारत का कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि नीट स्कैम 2026 एक ऐसा स्कैम जिसने माता पिता के सपनों को तोड़ा, बच्चों की उम्मीदों को छोड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी निकिता उपस्थित है। तो निकिता, कृपया आप बताइए कि नीट स्कैम, जहां बच्चे एक साल 2 साल इतने सालों से तैयारी करते हैं, फिर स्कैम आता है कि रातों रात बच्चों की नींद उड़ जाती है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो गया। तो जी, मैं आपको बता दूं कि नीट यूजी एग्ज़ाम 2026 इन दिनों लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के पीछे जो है बच्चों की इतनी कड़ी मेहनत होती है, शिद्दत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, सालों साल लग जाते हैं हमें एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, हम उसे क्रैक करने के लिए सालों से अपना पूरा योगदान उसमें देते हैं। और अचानक से एक रात को ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो सोचिए उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जो सालों से अपना पूरा योगदान उसी पेपर के लिए दे रहा है, लेकिन अचानक से उसे ये खबर मिलती है तो वो तो पूरा टूट जाएगा ना। हम सभी जानते हैं कि 3 मई को नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने की खबरें जैसे ही फैली तो उसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होने के बाद पेपर की जांच की गई कि आखिर इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। जांच में सीबीआई की भी योगदान रहा। सीबीआई ने उसमें जांच की तो 7 आरोपियों की लगभग गिरफ्तारी अभी तक हुई है। और उसमें 7 आरोपियों में एक अवधेश कुमार नामक एक युवक है जो इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। जो पेपर सॉल्वर जो गैंग है उससे लोगों को, वो बच्चों को लालच देता था, काफ़ी मोटी रकम का लालच देकर उन्हें इस ग्रुप से जोड़ा जाता था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। इसमें और भी अन्य आरोपी हैं, सभी के काम अलग अलग डिवाइड थे। यानी किसी का काम था कि जो बाहर अन्य राज्यों से जो बच्चे आते हैं उनको वहाँ पेपर सेंटर तक पहुँचाना, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करना। किसी का काम था उनसे पैसे लेकर ट्रांजैक्शन को अलग जगह तक पहुंचाना। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों को सब में डिवाइड किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नेटवर्क है वो अलग और भी कई राज्यों में फैला हुआ है। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो निकिता, सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसकी जिम्मेदारी लेता है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई भूमिका है भी या नहीं इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जब कैमरे के सामने ये सवाल पूछा गया नीट एग्ज़ाम को लेकर, तो वो इससे सीधे तौर पर बचते हुए नजर आए और वो कैमरे को साइड करते हुए निकल लिए। यानी कि वो इस पर कोई भी जवाब देना स्पष्ट रूप से नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आप बताइए कि जो बच्चे सालों साल मेहनत कर रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन बच्चों के लिए क्या सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी? जो पेपर सॉल्व गैंग है उनको कड़ी सज़ा हो, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ये कोई पहला पेपर नहीं है जो लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई, और ऐसा नहीं सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ, कई बड़े बड़े पेपर्स लीक हो चुके हैं। यहाँ तक कि बोर्ड्स एग्ज़ाम भी लीक हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है कि कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बाद ये बार बार इन घटनाओं को लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और बच्चों को संबोधित करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप परीक्षा में ऐसा कीजिए, आप परीक्षा में वैसा कीजिए। लेकिन हम आज ये जानेंगे कि 2014 से, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, कितने पेपर लीक हो चुके हैं निकिता, आप बताओ। जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार के आने के बाद यानी 2014 के बाद अब तक कई सारे पेपर लीक हो चुके हैं। और मेरे पास एक विस्तृत डेटा है जो मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगी कि आखिर इतने सालों में कितने पेपर लीक हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि 2014 से अब तक यानी 2026 तक हर साल कई सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक 2025 एक ऐसी साल थी जिसमें कोई भी पेपर शायद लीक नहीं हुआ है, लेकिन बाकी के हर साल में एक से ज़्यादा पेपर्स लीक हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2026 की, जिसमें नीट यूजी 2026 जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो पेपर लीक हुआ, जिसमें लगभग 125 सवाल डिक्टो टू कॉपी मैच होते हैं, जिसे देखने के बाद बच्चों के होश उड़ गए, क्योंकि कई सारे बच्चे पेपर को देख के उसे रट कर गए हुए थे। जी बिल्कुल, उसके सवालों को याद करके गए थे, तो आसानी से वो इसे सॉल्व आउट कर पा रहे थे।
फिर हम बात करेंगे 2025 की, क्योंकि 25 में कोई भी एग्जाम लीक नहीं हुआ है। फिर आते हैं हम 2024 पर जी, जिसमें सबसे पहले लीक होता है पेपर यूपी कांस्टेबल का, जिसको उसके बाद में कैंसिल कर दिया गया। फिर 2023 में कई सारे पेपर्स लीक हुए। तेलंगाना में एसएससी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद उसका जो हिंदी का जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद काफ़ी वायरल हुई खबर। फिर आते हैं हम 2022 पर, जिसमें भी कई सारे पेपर्स लीक हुए। 2022 में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, बीपीएससी, OSSC, जेई, यानी कई सारे पेपर्स 2022 में भी लीक हुए। फिर 2021 में भी सेम यही हुआ, कई सारे पेपर्स लीक हुए, जिसमें यूपी टेट, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नीट 2021, यानी कि 2021 में भी सेम नीट का पेपर एक बार और इसी तरह से लीक हो चुका है। फिर आते हैं हम 2020 पर। 2020 में भी कई सारे पेपर्स लीक हुए। पीयू कर्नाटक की परीक्षा लीक हुई, यूपी बोर्ड का 12th का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। फिर 2019 में आरआरबी सीबीटी, उड़ीसा बीएसई MIL का पेपर लीक हुआ। फिर 2018 में सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का मैथ्स का पेपर लीक हो जाता है। फिर गुजरात का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। फिर 2017 की हम बात करें तो 2017 में एक पेपर लीक होता है, महाराष्ट्र HSC का जो पेपर है वो लीक होता है। फिर 2016 में यूपीपीएससी RO का पेपर, ARO का पेपर लीक होता है। फिर यूपीपीएससी PCS का भी पेपर जो सेकंड शिफ्ट वाला था वो कैंसिल होता है। फिर आते हैं हम 2015 में। 2015 में भी सिंगल एग्जाम क्रैक हुआ, यानी लीक हुआ, जो था AIMPT का। फिर आखिरी 2014 में पेपर लीक होता है CPMT, यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। यानी ये 2014 से 2026 तक की पूरी लिस्ट थी, जिसे मैंने अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया है, जिसमें अब तक इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पेपर लीक होने का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा। 2025 को एक ऐसी साल कह दो कि गलत घड़ी भी कभी कभी सही टाइम बता देती है, तो शायद वही पेपर है। कभी कभी तो तुक्के से पेपर लीक ना हो, ऐसा हो ही जाता है। खैर, हम देखते हैं कि विपक्ष इस पर टिप्पणी ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातों पे टिप्पणी आना तो जायज़ है। और खैर, आप विपक्ष, तो आइए जानते हैं कि निकिता, विपक्ष ने इस पर कुछ बोला या? यस, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर छोटी से छोटी भी बात होती है तो विपक्ष उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। फिर विपक्ष का काम भी यही है। जब तक मुद्दे नहीं उखड़ेंगे तो सरकार उन पर जवाब नहीं देगी, तो पॉलिटिक्स आखिर चलेगी कैसे। मैं आपको बता दूं कि इस पर कई सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, इन सभी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच में आपको बता दूं कि राजस्थान के एक काफ़ी जाने माने विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दिनेश बिमवाल भारतीय जनता पार्टी का नेता है। क्या राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसी कारण से 9 दिन तक पेपर लीक को छिपाए रखा और फिर FIR भी दर्ज नहीं की? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना ये दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर 2 हफ्ते तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जैसा कि आपने देखा, पेपर लीक हो गया, बच्चों का समय भी नष्ट हो गया, माता पिता के पैसे भी खर्च हो गए। अब सरकार से इतनी तो उम्मीद की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कोई ना कोई जो मुख्य वजह है उसको ढूंढ निकाले, बच्चों को इंसाफ दिलाए, बच्चों को उस बात की जवाबदेही दे कि जिस नीट पर बच्चों का भविष्य टिकाता। अब किस पर बच्चे भरोसा करें? क्या बच्चे फिर से पेपर देने के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या सरकार इस पर, क्या चोर पकड़ा जाएगा? क्या सरकार इस पर खुलकर अपनी विचार रख पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी निकेता उपस्थित हैं। हम फिर मिलेंगे किसी एक और नई खबर के साथ। जब तक के लिए मैं रिया वर्मा, आपके साथ खबर एक्सपर्ट।